सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, खुसूसी नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस्लामाबाद की सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा नजर आई। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस ने ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई और सूरत हाल काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। अपोजिशन की तमाम ही जमातें वहां पर पहुंच चुकी थी, बड़े बड़े रहनुमा वहां पर पहुंच चुके थे और उसके बाद उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर करना शुरू कर दी है। सूरत हाल का आगाज उस वक्त हुआ जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस बात की इतला मिली कि जनाब वहां पर जत्था मौजूद है और यह लठ बरदार जत्था है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो महसूर हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने वहां पर ऑपरेशन का आगाज किया और यह बताया जा रहा है कि जनाब अंसारुल इस्लाम के कारकुनों की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने 10 अफराद को थाना सेक्रेटेरिएट भी मुंतकिल कर दिया है और उसके बाद तो सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा हो गई है। और यह बताया जा रहा है जनाब कि सलाउद्दीन अय्यूबी का जो लॉज है उसका दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद ये गिरफ्तारियां शुरू हुई। मीडिया को बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद इस गिरफ्तारियों का आगाज हुआ और गिरफ्तारियां जैसे ही हुई तब सूरत हाल काफी कशीदा होती हुई नजर आई। लेकिन हुकूमत ने पुलिस की जानिब से भी काफी ज्यादा लीनियंसी का मुजाहरा किया गया। पहले मुज़ाकरात किए गए, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो उसके बाद फिर पुलिस ने मजबूरन गिरफ्तारियां शुरू की और उसके बाद अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो सीख पा वहां पर नजर आया। उन्होंने कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हुकूमत की जानिब से और वज़ीर दाखिला की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि लोग वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर उनकी फैमिलीज मौजूद होती हैं और इस तरह से लठबरदार किसी भी लोगों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन जब मौजूदगी का पता चला तो पुलिस ने उसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू किया। पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस का ऑपरेशन हुआ और पुलिस ने 10 अफराद को थाना सेक्रेटेरिएट भी दिया है। वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नईम असगर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट लॉजेस में और ये वो रिहाइश गाह है, ये वो लॉज है 401 नंबर जो कि JUIFA के रहनुमा, JUIFA के MNA मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये लॉज है। अब से कुछ देर पहले जहाँ पर ऑपरेशन हुआ पुलिस ने जो अंसारुल इस्लाम के लोग आए हुए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन किया और इस लॉज में घुस के उन्होंने यहाँ पर जो अंदर लोग मौजूद थे MNA मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें भी गिरफ्तार किया और इसके अलावा टोटल तकरीबन इस वक्त 15 से ज़ायद लोग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। ये जो उनका फ्लैट है इसके बाहर इस वक्त जो JUIFA के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा है। अब से कुछ देर पहले जो अंसारुल इस्लाम के लोग भी आए थे उनको यहाँ से इन्होंने नीचे भेज दिया है। काफ़ी JUIFA के कारकुनान आ रहे हैं। इस वक्त फ्लैट है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जो अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो रहनुमा हैं वो इस वक्त इस फ्लैट है इसके अंदर मौजूद है। अंदर बैठकर मुशावरत की जा रही है आइंदा के लाहे अमल के हवाले से। अय्यूबी के लॉज का दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद वहां से गिरफ्तारी हुई है। सूरत हाल वहां पर यह है कि उस वक्त वहां पर लोग धरना दिए बैठे हुए हैं, लेकिन सूरत हाल अब कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। 5 बजे से सूरत हाल का आगाज हुआ था, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और अब जाकर सूरत हाल कुछ कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपोजिशन इस अमल से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। फिजा खान इस वक्त में ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फिजा खान, बताइएगा ये किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है? एक तरीके से अपोजिशन की जानिब से वहां पर फैमिलीज रहती हैं, जो वहां पर पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी फैमिलीज होती हैं, फिर इस तरह से दाखिल होना और फिर गिरफ्तारी ना देना और बाहर निकलने की पुलिस की जानिब से बार बार दरख्वास्त करना और सूरत हाल को खराब करना, क्या कहेंगे आप? अच्छा सलमान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि किस कानून के तहत कौन सा आइन इनको इजाजत देते पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। आपको पता है वहाँ एंट्री आसानी से नहीं होती। आप वहाँ चले जाए, आप आराम से अंदर नहीं जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा आप कौन है, आप अपना ID कार्ड देंगे फिर आप वहाँ जा सकेंगे। इंतहाई सिक्योर तरीन वो जगह है। वहाँ पर ये क्यों लेकर गई है जो इनकी अंसारुल इस्लाम फोर्स है? पार्लियामेंट लॉजेस में वहाँ ले जाने की जरूरत इनको क्यों पेश आई? और दूसरी बात है कि काम आप गलत कर रहे हैं और अगर पुलिस वहाँ पर आ रही है, पहले आराम से बात की गई जैसे आप भी अभी बता रहे थे, उसके बाद आप आराम से बात को समझ नहीं रहे हैं, सिचुएशन को आप खुद खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं जी पार्लियामानी तरीके से हमने हुकूमत को गिराना है, मुलाकातें हो रही हैं, इसकी मुलाकात उससे, उसकी मुलाकात उससे, फिर ये कहते हैं जी हमें इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास नंबर ऑलरेडी पूरा है, 172 से भी ज्यादा तादाद है। जब आपकी तैयारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, अदम एतमाद के लिए कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि हुकूमत आज नहीं गई बस घंटों में चली गई, तो आप ये क्यों कर रहे हैं हरकत? आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आप इंतशार
इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं। आप खुद चाह रहे हैं कि जो कानूनी इदारे हैं वो हरकत में आए। फिर मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बातें सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जी मुझे पुलिस पर एतमाद नहीं है, यानी हमें पुलिस पर एतमाद नहीं है और हम पुलिस के सामने खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, इसलिए हमने अपनी फोर्स को यहाँ बुलाया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सलमान, पहला सवाल है कि इनको किससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, किससे इनकी जान को खतरा है, ये किससे तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, जरा ये पहले इनसे क्लियरली पूछा जाए। फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब की मैं बातें सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं जी दमादम मस्तकलंदर हो जाएगा, ये हुकूमत का बुज़दिलाना अमल है और ये दमादम मस्तकलंदर देखेंगे अगर ये हमारे साथ इस तरह का सलूक बंद नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर आप हुकूमत में हो तो आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गलत है, ये पुलिस गलत है, हुकूमत गलत है, कौन गलत है? मुझे तो लगता है जानबूझ के चाह रहे हैं लड़ाई हो, अफरा तफरी हो, फसाद फैले, इंतशार फैले ताकि ये सिंपैथीज लें। अच्छा, मैं भी सोशल मीडिया देख रहा था फिजा, और फिर कुछ लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहा था, और लोगों की जानिब से पुलिस को, हुकूमत को सिर्फ इस वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि उन्होंने काफी ज्यादा लीनियंसी का मुजाहरा किया, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने अयूबी साहब से कहा कि भाई आपके पास ये लोग मौजूद हैं, हमें हवाले करते हैं, हम यहां से चले जाएंगे। अयूबी साहब ने कहा कि भाई हमारे मेहमान हैं, अगर आपको थाने लेके जाना है तो मुझे लेके जाएं। पुलिस ने, हुकूमत ने काफी लीनियंसी का मुजाहरा किया। ये बात मैं भी कर रहा था ट्रांसमिशन के दौरान कि हुकूमत लीनियंसी का मुजाहरा करती है और वही उसने किया, लेकिन शायद इसको कमजोरी समझा गया और उसके बाद फिर बिलाखिर ऑपरेशन का आगाज हुआ। नहीं सलमान, इसको कमजोरी ना समझें, आप इसको दूसरे पहलू से देखें कि अगर हुकूमत लीनियंसी का मुजाहरा कर रही है, हुकूमत तरीके से अगर बात कर रही है, अगर पहले आराम से बात की गई, इसका मतलब है इंतशार हुकूमत नहीं चाह रही, हुकूमत सिचुएशन को कंट्रोल रखना चाह रही है। और हुकूमत इस बात से भी अच्छे तरीके से वाकिफ है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। आप मुझे बताएं सब कुछ क्यों किया जा रहा है? अगर एक बंदा आपसे आराम से बात करे, इसका मतलब वो इंतशार नहीं चाह रहा, वो सिचुएशन को क्लियर चाह रहा है, खराब नहीं करना चाह रहा, माहौल खराब नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि सिचुएशन खराब ना हो, इंतशार की तरफ ना जाए। मामला आपको पता है ऑलरेडी बड़े खराब चल रहे हैं, हर तरफ मुलाकातें हो रही हैं, इधर हुकूमत की मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म साहब की खुद बराह रास्त मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादियों से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, फिर इनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन की आपस में मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन की नाराज लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन की इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, नंबर गेम की बातें हो रही हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब ऐसे में मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब को क्या सूझी, वो क्यों लेकर चले गए इस फोर्स को पार्लियामेंट लॉजेस में, किससे उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, किससे वो गैर महफूज समझ रहे हैं खुद को, क्यों समझ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा, उनको किसी किस्म का खतरा है। पार्लियामेंट लॉजेस में इनको ले जाने की तुक क्या बनती, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है। चलें, ये तो खैर आपको समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि वहां पर ले जाने की जरूरत क्या थी, और अजीब सी ये मंतक थी कि अपने कारकुनों की हिफाजत के लिए वहां पर लेके जा रहे हैं, और अयूबी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमान हैं। और हिफाजत किससे चाहिए ना सलमान, ये सवाल है ना कि आपको हिफाजत चाहिए किससे? पार्लियामेंट लॉजेस में आपको हिफाजत चाहिए किससे? लेकिन इसके बाद फिजा सूरत हाल बहुत, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन इसके बाद सूरत हाल पैगाम अब काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि जनाब हमारे कारकुनान बाहर निकल आएं और धरना दे दें, हर चीज जैम कर दें, कारोबार बंद कर दें। सक्खर में इस वक्त JUI के कारकुन एहतजाज करने के लिए निकल आए हैं और वहां पर हमारे नुमाइंदे हैं पन्नू आकिल के करीब, कौमी इशारा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। शायद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर? इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के बाद JUI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं। कौमी शाहरा पर पन्नू आकिल के करीब अल्लामा राशिद सुमरो की सरबराही में JUI के कारकुनान ने धरना दे दिया है। सक्खर के सामने भी इस वक्त आप देख सकते हैं कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। यहाँ नारेबाजी हो रही है, कारकुनान नारे लगा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। JUI के रहनुमा और कारकुनान बहुत ज्यादा यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। कारकुनान का कहना है कि मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कारकुनान जिनके खिलाफ कार्रवाई की है पुलिस ने, वो फौरी तौर पर खत्म की जाए। जो धरना दिया गया है कौमी शाहरा और दीगर इलाकों में, वो भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए दिया गया है। कारकुनान का कहना है कि जब तक JUI के कायद मौलाना फजल रहमान हमें नहीं मना करेंगे उस वक्त। जनाब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि कारकुनान बाहर निकल आए, हर चीज ब्लॉक कर दें, कारोबार को रोक दिया जाए, धरना दे दिया जाए। तो सक्खर की सूरत हाल आप जान रहे थे, हमारे नुमाइंदे आपको आगाह कर रहे थे कि कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया गया है। जमील फारूकी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। जमील फारूकी साहब ये बताइएगा कि आप वहां पर मौजूद थे जब ये सारा मामला हो रहा था, उस वक्त ये मामला खराब कैसे हुआ, किस तरह से खराब हुआ? अयूबी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमारे मेहमान हैं, तो क्या पुलिस ने लीनियंसी का मुजाहरा किया? देखें, मैं शाम 5 बजे से पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद था
और फॉर्चुनेटली वहाँ जहाँ पर किसी की एक्सेस नहीं होती है, वन ऑफ द पुलिस इंडिविजुअल वाज माय क्लोज क्लासमेट, तो मैं उनकी गाड़ी पर बैठकर वहाँ पर गया और सिचुएशन मैंने अंदर जाकर देखी। सबसे पहले तो कोई भी जत्था बरदार या लठ बरदार, मुसल्ला या गैर मुसल्ला लठ बरदार, अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत इसकी इजाज़त ही नहीं है। नेक्टा ने यह तमाम तर पॉलिसी वाज़े कर दी हुई है। तो दोपहर के वक्त अगर कोई मेहमान भी इस तरह से पहुंचा है तो उनको पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक्सरसाइज करते हुए वीडियो कैप्चर करने की ज़रूरत क्या थी, या पूरी दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत क्या थी कि देखें जी हमारे खासा बरदार फोर्स यहाँ पर मौजूद है। जबकि अंसारुल इस्लाम के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से एक क्लियर इमेज डेवलप किया गया है और वजारत दाखिला ने साफ साफ ये कहा है कि इस तरह की लठ बरदार फोर्स को हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में इजाजत नहीं देंगे। अब मामला दो है, अपोजिशन ये पोर्ट्रे करना चाह रही है कि गवर्नमेंट के नंबर्स कम है, इसलिए अपोजिशन यानी मुत्तहदा अपोजिशन या पीडीएम के अरकान असेंबली को उठवाया जाएगा। ये अपोजिशन का इमेज बिल्डिंग का प्लान है। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अपोजिशन के पास नंबर कम नहीं है, इसलिए वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके कानून को अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद जब गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करेगी तो इस तरह का पूरे मुल्क में कॉल कर दिया जाएगा कि आप आए और रास्ते और सड़कें बंद करें। तो ये इट्स अ टू वे ट्रैफिक। बट एज पर माय मैंने वहां जाकर इस वक्त ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। शिबली फराज, बताइएगा ये आज की जो सूरत हाल हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज होनी चाहिए थी? किस तरह से लोग अंदर दाखिल हुए? पुलिस ने लीनियंसी का मुजाहरा किया, नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त मना करना चाहिए था? देखिए जी, जो पहली बात तो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने किया है उसने ये एक बार फिर साबित किया है। जब इसको नैब ने बुलाया था और इसने कहा था कि मैं नैब के सामने 1 लाख लोग ले आऊंगा, ये समझते हैं अपने आप को कानून से बालातर, ये समझते हैं कि ये अपनी जो मजहब की चादर जो इन्होंने ओढ़ी हुई है उसके पीछे ये हर चीज जो इनके घिनौने इरादे हैं वो ये करते हैं। इस तरह के आज उन्होंने किया, खुद भी पहुंच गए उधर। ये अब देखिए पार्लियामेंट लॉजेस जो है तो एक बड़ी कोई ऐसे आप जत्थे नहीं ले जा सकते, और ये मौलाना ने अपनी वो दिखाने के लिए एक इसको मैं बदमाशी कहूंगा, यही तो, इसके अलावा तो कोई लफ्ज ज़हन में आता नहीं है कि उन्होंने एक उसमें दिखा दिया जहाँ पे कि हमारी वुमेन एमएनएस भी होती हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस की जगह है, वहाँ पे ये घुस गए और एक पूरा ड्रामा रचा दिया। ये बुनियादी तौर पे इनको पता चल गया है कि अब इनकी जो तहरीक एतमाद है उसमें कोई सक्सेस के चांसेस है नहीं। तो ये अब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ये साबित कर सकें कि जी कर लिया है। ये तो कानून को बड़ा हैवीली इनके ऊपर आना चाहिए जी। बहुत हो गया है इस मुल्क में किसी की ये इस किस्म की जो बदमाशी है जो सियासत में ले आए हैं ये, और ये जो डंडा बरदार अपनी जो ये जत्थे लेके आए, ये तो मतलब है कि कानून ना हुआ राजवाड़ा हुआ, मुल्क ना हुआ राजवाड़ा हुआ। तो इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए और पूरी उससे कानूनी जो भी अप्लाई होता है वो होना चाहिए। तो क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अच्छा शिबली साहब, कहीं ये तो नहीं चाह रहे, ये तो नहीं चाह रहे कहीं कि अफरा तफरी फैले? अब जारी बात है जब पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, इन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा सलूक होगा तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, एहतजाज हो जाएगा। ये अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हो, इंतशार चाह रहे हो, यानी हुकूमत पे बात आए और ये अवाम की सिंपैथीज लें, ये प्री प्लान भी हो सकता है सब? हुआ क्या है जी कि अवाम को नजर आ गया है कि ये सियासत के लिबादे में, मजहब के लिबादे में ये जो है तो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने के एक मुल्क में एनआरकी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ये। और मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल यही है और हुकूमत भी यही करेगी कि इनको सख्त कानून के शिकंजे में, कानून को बड़ा हैवीली इनके ऊपर आना चाहिए। अब बहुत हो गया इनकी ब्लैकमेलिंग, अब ब्लैकमेलिंग में हम किसी के नहीं आएंगे। लेकिन सर ये भी तो होना चाहिए था ना कि इनको अंदर दाखिले की इजाजत ही ना मिलती। अगर मुझे ऐसा कोई और कारकुन अंदर जाता या जाने की कोशिश करता, मीडिया के कारकुन की मैं बात करता हूं, तब भी हमें एनआईसी दिखाना पड़ता। ये इतने सारे लोग अंदर जले कैसे गए? ये देखें, ये बदकिस्मत ये है कि ये किस तरह से, ये तो अब उनसे वो होगी कि उनको अंदर तक पहुंच कैसे गए। यस, मैं एग्री करता हूँ कि उनको बिल्कुल वहां पे पहुंचने की से पहले ही उनको रोक लेना चाहिए था, क्योंकि ये अंदर घुसकर और ये तो एक किस्म के जिस तरह के वो होस्टेज बना लेना होता है, मैंने सवाल कर सकता हूं? होस्टेज बना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। शिबली फराज साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूं सर,
वहां पर मैं तकरीबन शाम 5 बजे से मौजूद था। 9:30 बजे के करीब जाके ऑपरेशन होता है एंड द एसपी सिटी एज वेल एज DIG दोनों मौजूद थे। इतना टाइम क्यों लगा जब ऑपरेशन करना ही था? शिबली फराज साहब, देखिए जी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नेगोशिएशन पहले बड़ी कोशिश किया है कि इनको मुज़ाकरात के जरिए और इनको बिल्कुल एक बड़े पुरअमन तरीके से इनको वहां से वेकेट कराया जाए, लेकिन ये तो लातों के भूत हैं, ये बातों से समझते नहीं है। उसके बाद इसलिए ये टाइम जो लगा तो वो इनको कन्विंस कर रहे थे कि ये निकल आए, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो तब ये हुआ। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इट्स इंटेंशनल? ये इंटेंशनल था क्योंकि वहां जाके इस तरह की एक्सरसाइज करना, उसकी वीडियोस बनाना, और उनको पता था कि इसके बाद कार्रवाई होनी है और कार्रवाई होनी है कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा, और उस वक्त फिर मौलाना फजल रहमान का यह बयान सामने आ जाना कि जहां भी कारकुनान बैठे हैं वो फिर धरना दे दें, कारोबार बंद कर दें, जैम कर दें। देखें, ये तो बिल्कुल प्लान था इनका, ये 100% प्लान था, और मौलाना का वहां पे पहुंच जाना और इस किस्म की कॉल देना, ये तो मुल्क में एक किस्म की आपने अफरा तफरी पैदा करने के लिए आपने कॉल दी है। और ये तो इनको बिल्कुल पूरा कानून के उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर कि वो किसी पार्टी के सरबराह हैं, ये तो यही तो प्रॉब्लम बना दी है कि इन्होंने कि ये पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से ये समझते हैं कि ये जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कानून पे अप्लाई नहीं हो सकता, और ये जो है तो उसमें जो अज़ाइम है उनको पूरा करते हैं। तो अब बहुत हो गया, इनफ हो गया है, और हमने बड़ी लीनियंसी से काम लिया है, लेकिन अब जो है हम बिल्कुल लीनियंसी से काम नहीं लेंगे, बिकॉज हमने मुल्क को, अवाम को सिक्योर भी रखना है बहैसियत हुकूमत, और हमने इस तरह की अफरा तफरी पैदा करने वालों को जो कि बुनियादी तौर पर अब भाग रहे हैं इस अदम एतमाद से, और ये उससे पहले ही ये इससे विड्रॉ कर लेंगे, तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। अच्छा, कल जब इमरान खान साहब की स्पीच हो रही थी तो मैं आज फिर पहले से अपनी नाकामी नजर आ रही है, पार्लिमानी तरीके से जो हुकूमत को गिराने चले थे, इनको अपनी नाकामी नजर आ रही है, इसलिए ये इस तरह का इंतशार चाह रहे हैं, फेस सेविंग। बिल्कुल 100%, बिकॉज अब इनको पता चल गया है कि ये तो दाल गलने वाली नहीं है, तो अब इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात क्रिएट करें जिसमें कि अफरा तफरी हो और कुछ जिसे कहते हैं कि एक ऐसी क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर दें जिससे कि मुल्क की ऑलरेडी जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़े, और अवाम जिस मुश्किलात में है तो उसकी अवाम की मुश्किलात में ये इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन है हुकूमत की और वजीर आजम इमरान खान की, जिस तरह से उन्होंने खिताब किया था गवर्नर हाउस कराची के अंदर। तो आपको क्या लगता है आज जो ये सारा मामला हुआ, ये असल फ्रस्ट्रेशन है? देखिए, ये 100% फ्रस्ट्रेशन है, और ये अच्छा है आपने जिक्र किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, न तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बिलावल भुट्टो का कुछ बिगाड़ा है, न बेनज़ीर के बेटे होने ने उसका कुछ बिगाड़ा है, और जिस तरह की जुबान, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर के पूरे खानदान को, खवातीन को, माँ बाप सबको ले आए हैं, ये एक इंतहाई शर्मनाक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि उन्होंने ये साबित किए कि बेसिकली वो भुट्टो नहीं है, वो जरदारी है। अच्छा, तो शिबली साहब, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बंदूक वाली बात कही थी कि मेरे निशाने पर आसिफ अली जरदारी सबसे पहले होंगे, तो उस बात को बड़े अजीबोगरीब कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जा रहा है, जिसको कहते हैं जी पिंक को रेड करके, रेड को मैरून करके, और साथ ही कह रहे जी हमें धमकियां ना दी जाएं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हाथों में, मौलाना साहब ने कहा। फिर बिलावल साहब ने कहा कि जी बंदूक हमें भी चलानी आती है, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। तो बेसिकली उस बात से क्या मतलब निकालना चाहते हैं, अवाम की क्या ज़हन साजी करना चाहते हैं? उन्होंने तो आई थिंक मुहावरतन कह दिया ना, जिस तरह केसेस है जरदारी साहब के, जो भी वो कहना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और इनकी इस तरह की बातें, और ये आफ्टर थॉट्स हैं। पहले जिस तरह उन्होंने समा के वो जो ड्रोन था उस पे उनका पहले क्या रिएक्शन था, और अब आफ्टर थॉट उनको आई, तो क्योंकि ये बेसिकली बौखलाहट का एक तरीका है जिसमें कि वो जब उनकी अगर उनके पास नंबर्स होते, वो समझते कि उनकी तहरीक कामयाब हो जाएगी, तो वो एक डेमोक्रेटिक हद तक तो हम जो भी प्रोसेस था उनके जलसे को भी हमने आने दिया, किसी जगह रोका नहीं किया, लेकिन अगर ये इस पे बदमाशी पे उतर आए हैं तो फिर कानून अपना रास्ता पकड़ेगा, और मेरे ख्याल में इनको सख्ती से इनके साथ डील करना चाहिए। ये बिल्कुल पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये जो है तो ठग्स हैं, ये जो है तो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और इनको बिल्कुल कोई शिबली फराज साहब, क्या ऐसा मोमेंट आ सकता है इस सारी सिचुएशन के दौरान, क्योंकि इन्होंने अब रास्ते तो बंद करना शुरू कर दिए हैं, कॉल भी दे दी है हड़ताल की, स्ट्राइक की, ऐसा मोमेंट आ सकता है अगले 2-3 दिन में कि ये तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लें?
मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इनको पता चल गया है कि ये नाकाम हो गए हैं। जमील बताइएगा, ये तो खैर एक अच्छा इकदाम है, क्या आप इसको अच्छा इकदाम समझते हैं कि गिरफ्तार नहीं किया गया या गिरफ्तार करना चाहिए था? देखें, जब रियासत को अपनी रिट यूज करना होती है तो फिर ये वाली फेस सेविंग या ये कह देना कि हमने गिरफ्तार नहीं किया या अपने आप को बचाना, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। गिरफ्तारी वहां पर हुई है, मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का, और गिरफ्तार करने में कोई हर्ज नहीं है जब आपको पता है कि इजाजत नहीं है नेशनल एक्शन प्लान के तहत। वजारत दाखिला ने क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है, और अभी वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि जब मौलाना साहब ने यह अनाउंस कर दिया कि हमने डंडे तेलों में डबो के रखे हुए हैं, तो एक मैसेज तो आ गया और वीडियो भी आ गई कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक जत्था बरदार फोर्स मौजूद है और उसने बाकायदा तौर पर वहां पर एक्सरसाइज करने की कोशिश की। जब वो एक्सरसाइज कर सकती है तो आपकी पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती है? तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। कारकुनों को तो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लिया हमने, लेकिन हमने रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया है, हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते क्योंकि ये फिर कंपनी की मशहूरी के लिए हो जाएगा। उनका एक मौकिफ ये था, ये आपको लग रहा है फेस सेविंग है? देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दो जावियाती हो सकती है। पहला ये कि खुद गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अपोजिशन के या पीडीएम के लोगों को उठाएगी और नंबर्स पूरे नहीं होने देगी। एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है और अब उनको कोई ना कोई वारदात करवाते हुए दिखाना है और तमाम सिचुएशन को कैपिटलाइज करने की कोशिश करनी है। तो जो दूसरी अंडरस्टैंडिंग है वो मोस्ट फीजिबल इसलिए है क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया नहीं था कि आप पूरे पाकिस्तान में कारकुनों को इकट्ठा करने की कॉल दे देते। इतना बड़ा वाकया नहीं था कि आप रोड्स बंद करने की कॉल दे देते। इतना बड़ा वाकया नहीं था कि आप धरना दे देने की कॉल दे देते। और मौलाना फजल रहमान साहब खुद पार्लियामेंटेरियन हैं। आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो या पार्लियामेंट लॉजेस हो, दोनों का तकद्दुस अपनी जगह के ऊपर है और दोनों के अंदर अगर कोई जत्था बरदार या लश्कर बरदार मरीज साहब ने इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ में वापस आऊंगा। शाजिया मरीज साहब, जो आज हुआ आपको लगता है वो नहीं होना चाहिए था? जो लोग अंदर दाखिल हुए उनको दाखिल नहीं होना चाहिए था? मैं कोई आम इंसान, कोई और पार्लियामेंट लॉजेस में अगर दाखिल नहीं हो सकता तो ये लठ बरदार कैसे दाखिल हो गए? जी बहुत शुक्रिया। हम तो अभी भी बहुत ही हैरान हैं जिस तरीके से हमने असेंबली के अंदर जत्थों के जत्थे वर्दी में पुलिस वाले हेलमेट पहने बंदूकों के साथ और वो जो कमांडो के जैकेट्स होते हैं उनके साथ खड़े देखे, तो एक बड़ी मतलब खौफ फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और जो ही मैं पहले तो गाड़ी में अंदर दाखिल हुई असेंबली में तो मैंने मतलब बहुत सारी पुलिस देखी। तो मैंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि ये इतनी पुलिस यहाँ क्यों है, खैर तो है, क्या हो रहा है? बिकॉज आपका पहला सवाल यही होता है कि हो क्या रहा है। और उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा पूछकर तो आओ, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी कि इतनी पुलिस, खैर तो है, कोई हमला होने वाला है, कोई पार्लियामेंट को का दिफा करने के लिए कोई हमें किसी को भेजा गया है, मतलब इस तरीके की फीलिंग आ रही थी, या कोई मतलब कोई इत्तला मिली है हम पर हमले की। और बहुत ही अजीब रवैया उनका था। फिर ड्राइवर को उन्होंने कुछ बताया नहीं और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो एक MNA के लॉज पर पहुंच गए, वहां धावा बोल दिया है, वहां रेड कर दिया है, वहां दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए। और जिस वक्त उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर आए उस वक्त उनके पास शायद कोई खातून पुलिस भी नहीं थी, क्योंकि ये फैमिलीज रहती हैं, ये हमारे घर हैं। मतलब हम अगर काम करने पार्लियामेंट में जाते हैं तो फिर हम जारी बात है कोई छत हमारे पास जो है वो ये लॉजेस हैं और इसमें हमारा एक घर का माहौल है, हर एक का अपना अपार्टमेंट है। कहीं आप फैमिलीज के साथ हैं, कहीं खवातीन अकेली रह रही हैं जो लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना वो रिएक्शन की कर रही है। पुलिस ने आई गेस रिएक्शन दिया है, उससे पहले लठ बरदार लोग आ चुके थे, वो कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे थे और जिनका वहां जाना का कोई काम नहीं था। तो आपको लगता है उनकी गलती थी या फिर पुलिस की गलती है? आप किसको मौरूद इल्जाम ठहरा रही हैं? देखिए, यहाँ पर कोई भी गैर जरूरी इंसान नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे नहीं पता कि पहले कौन आए थे, क्योंकि मैंने पुलिस के जत्थे देखे थे
तो अगर यहाँ कोई गैर जरूरी लोग थे जिनका यहाँ होना मुनासिब नहीं था, उसमें वो कोई भी हो सकते हैं, तो वो जो कार्रवाई है वो जो बुनियादी तौर पर असेंबली की जो सिक्योरिटी है उसका ये काम है। मतलब यकायक इतनी पुलिस आ जाना, वो अब मैंने वो लोग नहीं देखे जो आप बता रहे हैं, मैंने बहुत सारी पुलिस देखी और अभी तक स्पीकर साहब नहीं आए, डिप्टी स्पीकर नहीं आए, जो कस्टोडियन है हाउस के जिनका काम। ठीक है, चलें, आप ये कह रही हैं कि जो पुलिस ने एक्शन लिया वो भी गलत था, लेकिन उससे पहले अगर कुछ लोग आए तो वो भी गलत थे। बहुत शुक्रिया आपका। फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सूरत हाल काफी ज्यादा बुरी नजर आई क्योंकि जनाब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ लोग आए, फिर पुलिस की जानिब से एक्शन हुआ और फिर सूरत हाल काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई। तो जनाब स्पेशल ट्रांसमिशन आपने मुलाहिजा की। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।